Good morning, all of you. Hope you all are fine and safe at home. Today we will learn second lesson of supplementary. Name of lesson is Bringing Up Carrie. Do you know who is Carrie? Carrie is a baby elephant. And bringing up मतलब उसको पालना. Carrie कैसे बड़ा हुआ? Now let's start with the red lines. Carrie, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. जो कैरी है वो 5 months का एक छोटा सा एलिफेंट बेबी है जो कि अपने मास्टर और अपने फ्रेंड 9 years old, उसका जो मास्टर है वो 9 years old है, उसके साथ साथ वो भी बड़ा हुआ. कैरी डजंट ईट मच. कैरी ज़्यादा नहीं खाता था. जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे. बस सिर्फ 16 किलो ताज़ी हरी पत्तियाँ खाता था और कुछ नहीं खाता था, बस सिर्फ 16 किलो. ठीक है. प्लेफुल एंड सेंसिटिव. कैरी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग. जो कैरी है वो बड़ा प्लेफुल, मतलब उसको खेलने में मज़ा आता था, लाइक यू जैसे आपको आता है, और सेंसिटिव था, मतलब वो केयर करने वाला था. कैरी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग. ड्रॉनिंग होते हैं डूबना. कैरी ने एक लड़के को पानी में डूबने से बचाया. नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट इज एक्चुअली इन द लेसन. कैरी द एलिफेंट was 5 months old when he was given to me to take care of. कैरी एक एलिफेंट जो कि सिर्फ 5 महीनों का था जब मुझे दिया गया संभालने के लिए. टेक केयर ऑफ मतलब देखभाल करने के लिए. आई वॉज 9 years old. मैं 9 साल का था. एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटोय. टिपटो मतलब पैरों की उंगलियों पर अगर हम खड़े, वो कहते कि अगर मैं पैरों की उंगलियों पे खड़ा हूँ तो मैं उसकी बैक तक पहुँच सकता था. हालांकि वो सिर्फ 5 महीने का था और मैं 9 साल का. ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years. वो इतना लगभग 2 सालों तक ऐसा ही रहा. ही ग्रू टुगेदर, वी ग्रू टुगेदर. हम एक साथ बड़े हुए. दैट इज़ प्रोबेबली वाई I never found out just how tall he was. शायद इसीलिए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो कितना लंबा हो गया और मैं छोटा रह गया हूँ. He lived in a pavilion. वो एक pavilion में मतलब एक आगे pavilion एक्सप्लेन करते हैं. Under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Carrie bumped against the poles as he moved about. जो पेविलियन, कैरी जिस जगह पे रहता था, पेविलियन मतलब एक तरह का जैसे हम जिस शेड टाइप, जिस तरह जिसमें काऊ या कोई भी एनिमल हम रखते हैं, शेड. वो थैच्ड रूफ मतलब पेड़ की मोटे मोटे जो स्टम्प्स होती हैं उनके ऊपर घास की एक छत डाली हुई थी. और वो इस तरह से बनाया गया था कि अगर कैरी उसको बम्प से टकराता भी है तो वो नीचे ना गिरे. राइट. आगे, one of the first things Carrie did was to save the life of a boy. कैरी ने सबसे पहले एक काम किया, वो था एक लड़के की जान बचाना. कैरी did not eat much but the nevertheless needed 40 pounds of twig a day to chew and play with. कैरी जो कुछ कोई बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, सिर्फ 40 pounds, हमने पहले किया था ना 16 kg, with same 40 pound of twigs a day to chew and play with. मतलब उसको खाने और खेलने के लिए सिर्फ 40 pounds मतलब 16 kg उसको twigs चाहिए था, मतलब पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ चाहिए थी. एवरी डे आई यूज्ड टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. मैं रोज़ सुबह उसे रिवर पे ले जाता था नहलाने के लिए. ही वुड lie down on the sandbank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. वो जाकर पानी उसमें किनारे पर रेत में बैठ जाता था और मैं लगभग 1 घंटा नदी की साफ रेत, सैंड मीन्स रेत,
उस रेत से उसकी बॉडी को लगभग 1 घंटा में उसको रगड़ता रहता था. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और उसके बाद वो काफ़ी देर के लिए पानी के अंदर चला जाता था. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी. और जब बाहर आता था तब उसकी स्किन एबोनी, शाइनिंग लाइक अ शाइनिंग स्टार, एबोनी के जैसे उसकी स्किन जो है वो चमक रही होती थी. एंड ही वुड स्क्वील, और वो एंड ही वुड स्क्वील, और वो जो से चीखता था. स्क्वील होता है ट्रम्पेट करना या स्क्वीलिंग मतलब चीखना. इस पिक में देखो कैरी अपने पेविलियन में है. उसके ऊपर देखो घास की छत डाली हुई है और थिक ट्री स्टम्प्स पे वो खड़ा है. और जो उसका कीपर है वो अपनी हाइट उससे मेज़र कर रहा है कि वो टिप टो अपने पैरों की उंगलियों पे खड़ा है. और वो फिर उसकी बैक तक बड़ी मुश्किल से पहुंच रहा है. आगे देखते हैं. लास्ट वर्ड था स्क्वील विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक. वो कहते हैं कि जब वो पानी से बाहर आता था तब उसकी चीखें, वो जो से चीखता था, ट्रम्पेट होते चिंघाड़ना, उसका खुशी के साथ चिंघाड़ना. एज ए रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जब मैं उसकी बॉडी पर पानी रगड़ता था जो उसकी सैंड को उतारने के लिए, तो वो खुशी से चीखे मारता था. देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लेड एन एलिफेंट. फिर मैं उसे कान से खींचता था और आगे चलने के लिए कहता था. ये सबसे आसान तरीका था एक एलिफेंट को चलाने का. एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. और फिर मैं उसे जंगल के किनारे छोड़ देता था और उसके बाद में खुद जंगल में जाता था उसके लिए लैशियस मतलब टेस्टी, डिलीशियस, बिल्कुल ग्रीन फ्रेश ट्विग्स उसके डिनर के लिए कलेक्ट करने के लिए. वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैच टू कट डाउन दीज ट्विग्स. यहाँ पे हैच है कुल्हाड़ी. मतलब वो कहते हैं कि इन ट्विग्स को काटने के लिए एक पर्सन को बड़ी तिखी हैच मतलब तेज कुल्हाड़ी की ज़रूरत होती थी. इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैच बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ मल्टीलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट. कहते हैं कि इस कुल्हाड़ी को मुझे रोज़ शार्प करना मतलब उसको थोड़ा सा रब करके उसको ठीक करना पड़ता था, क्योंकि अगर वो अच्छे से नहीं कट करेगा और अगर पत्तियाँ टूट गई, मल्टीलेटेड होते हैं ख़राब हो जाना, टूटी फूटी कटी फटी पत्तियाँ होंगी, कटी फटी डालियाँ होंगी, तो कैरी उसको टच भी नहीं करेगा. वो उसको बिल्कुल टच नहीं करता था, वो खाता नहीं था. अगर कोई डाली टूटी हुई है तो वो मतलब पूरी की पूरी फ्रेश और बड़ी सॉफ्ट डालियाँ खाता था. इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कैरी. कहते कि ये मतलब बहुत आसान काम नहीं था पत्तियाँ और कैरी के लिए छोटे छोटे ताज़े पत्तियाँ, ग्रीन पत्तियाँ इकट्ठी करना. आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स. कहते कि मुझे हर तरह के पेड़ पे चढ़ना पड़ता था बड़ी डेलिकेट और बड़ी अच्छी कच्ची कच्ची पत्तियाँ, कच्ची कच्ची डालियाँ तोड़ने के लिए. एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियन ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज. कहते कि जो कैरी है वो बनियन ट्रीज़, जो बनियन ट्री है उसकी जो यंग ब्रांचेस, जो मतलब नई ब्रांच निकले थे, वो कैरी को खाना बहुत पसंद था. आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च. कहते कि मार्च के महीने में एक दिन मैं वो इकट्ठी कर रहा था. व्हेन आई सडनली हर्ड कैरी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस. और जब मैं वो इकट्ठी कर रहा था तब मुझे एकदम से कैरी की आवाज़ सुनाई दी. कुछ दूरी पर अचानक से मुझे कैरी की आवाज़ सुनाई दी. एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, हालांकि वो बहुत यंग था, छोटा था. द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी दैन एन एलिफेंट. और ऐसे लग रहा था कि आवाज़ किसी एलिफेंट की नहीं, किसी बच्चे की आवाज़ हो. आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग. और मुझे ऐसे लगा कि कोई उसे हर्ट कर रहा है. So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him. इसलिए मैं जल्दी से मैंने उस पेड़ को छोड़ा और तेज़ी से जंगल के किनारे की तरफ भागा
जहाँ पर मैंने कैरी को छोड़ा था, बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने सब तरफ देखा, बट आई कुडंट फाइंड हिम, पर मुझे वो नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, फिर मैं नदी के किनारे गया, एज मतलब बैंक, किनारा। एंड आई सॉ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, और फिर मैंने देखा कि उस पानी के तल पर, सरफेस में कुछ काला काला सा स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ मतलब मुझे पानी के अंदर कुछ दिखाई दिया। देन इट रोज हायर, फिर वो थोड़ा ऊपर हो गया, एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और ये मेरे एलिफेंट की ट्रंक थी। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग, मुझे ऐसे लगा कि वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस, मैं बिल्कुल हेल्पलेस था, बिकॉज क्योंकि आई कुडंट जंप इन टू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। वो कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं पानी के अंदर कूदूँ और मैं 400 पाउंड्स के वेट वाले हाथी को उठाकर मैं बाहर निकाल सकूं, जो कि मेरे वेट से बहुत ज़्यादा था। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर, एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। पर फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे उसकी बैक जो है वो पानी से बाहर आ रही है, और जिस पल कैरी ने मुझे देखा, ही बिगेन टू ट्रम्पेट, उसने चिंघाड़ना शुरू किया, एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, वो स्ट्रगल करता करता किनारे तक आ गया। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग, फिर वो लगातार चिंघाड़ता रहा। ही पुश्ड मी इन टू द वाटर, उसने मुझे पानी के अंदर धक्का दिया। एज आई फेल इन टू द स्ट्रीम, और जैसे मैं पानी में गिरने वाला था, आई सॉ अ बॉय लेइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। एज आई फेल इन टू द स्ट्रीम, जब मैं पानी में गिरा तो मैंने देखा कि नदी के तल में एक लड़का पड़ा हुआ है, लेइंग फ्लैट मतलब वो बिल्कुल स्टिल पड़ा था। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, बट ही वॉज समवट अफ्लोट, उसने अभी तक पूरी तरह से बॉटम को टच नहीं किया था, वो थोड़ा थोड़ा पानी के अंदर तैर रहा था। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ, एंड देयर कैरी वॉज स्टैंडिंग। मैं वापस पानी के ऊपर आया सांस लेने के लिए, और वहाँ पर कैरी खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, उसने अपने पैरों को सैंड में पूरी तरह से मतलब अच्छे से उसने ग्रिप बना ली थी वहाँ पर। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेविंग फॉर माइन, और उसने अपनी ट्रंक जो उसने उस तरह से उसको खींच रखा था जैसे वो एक हाथ हो, और वेटिंग फॉर माइन, और मेरा वो इंतज़ार कर रहा है। आई डाइव्ड डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय टू द सरफेस। मैं फिर से पानी के अंदर गया, और मैंने उस डूबते हुए लड़के की बॉडी को पकड़ लिया और उसे खींचना शुरू किया। बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, पर मैं भी एक अच्छा स्विमर नहीं था, मुझे अच्छी तैराकी नहीं आती थी। आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं किनारे तक तैर नहीं सकता था। एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और पानी का हल्का हल्का बहाव, स्लो करंट मीन्स पानी का धीरे धीरे बहाव भी मुझे पानी के अंदर ड्रैग कर रहा था, खींच रहा था। सीइंग अस ड्रिफ्टी बाय इन द करंट, हमें पानी में डूबते हुए, इस बहाव में डूबते हुए देखकर कैरी हु वॉज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस, कैरी जो कि बड़ा आलसी धीरे धीरे काम करने वाला था, सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक, और वो एकदम से नीचे आ गया जैसे एक हॉक होते ईगल, लाइक अ प्रे बर्ड, एंड केम हाफ वे इन टू द रिवर वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेचिंग आउट हिज ट्रंक अगेन। वो पानी में अलग मिड वे तक आ गया जहाँ पे मैंने उसकी ट्रंक को देखा। आई सॉ हिम स्ट्रेचिंग आउट हिज ट्रंक अगेन, मैंने उसे देखा अपनी ट्रंक को फैलाते हुए, स्ट्रेच करते हुए। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड, मैंने अपना हाथ उठाया उसको पकड़ने के लिए, पर वो स्लिप हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैंने अपने आप को फिर से पानी के अंदर जाते हुए देखा। देखो आप इस पिक्चर में देख सकते हो एलिफेंट पानी के अंदर कितना जा चुके हैं, और उसने कैसे लड़कियों को पकड़ा हुआ है।
But this time I found that the water was not very deep. So I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shoot upward like an arrow. और उस वक्त मुझे ये फील हुआ कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं है. सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर. और मैं पानी के नीचे तक जा सकता था, डूबूंगा नहीं. एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक द रिवर बेड. और मैंने अपनी टांगों को फोल्ड किया, पूरे जोर से मैंने रिवर बेड को, मतलब नदी के जो तल है उसको जोर से किक किया. एंड सो शूट अपवर्ड, मतलब एक एरो की तरह, तीर की तरह मैंने अपने आप को ऊपर उड़ाया. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉनिंग बॉय विथ माई हैंड. हालांकि मैंने उस लड़के को उस डूबते हुए लड़के को भी पकड़ रखा था, फिर भी मैंने जोर लगाया. एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे ही मेरी बॉडी पानी के ऊपर आई, आई फेल्ट अ लेजो अराउंड माई नेक. और मुझे कुछ गीला गीला सा अपनी गर्दन के आसपास फील हुआ. दिस फ्राइटेंड मी, इसने मुझे डरा दिया. आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी. और मुझे ऐसे लगा कि कोई पानी वाला जानवर मुझे निगलने वाला है. स्वेलो मीन्स निगलना. आई हर्ड कैरी स्क्वीलिंग, मुझे कैरी की आवाज़ें सुनाई दी. एंड आई नो इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक. और फिर मुझे पता चला कि ये उसकी ट्रंक है जिसने मेरी गर्दन को पकड़ा हुआ है. ही पुल्ड अस बोथ अश्योर, वो हम दोनों को खींचकर किनारे तक ले आया. जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हैं हम कि एलिफेंट ने उस लड़के को गर्दन से पकड़ा हुआ है और वो उसे खींचकर पानी तक, किनारे तक ले आएगा. I hope this part is clear to you. In the next video, we will see the second part and the second work of Kerry, what he did in this lesson. Till then, stay home, stay safe, and don't forget to use sanitizers, washing your hands, and social distance. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.